एक बड़ा और खुशहाल परिवार छुट्टियों में घूमने जाने का प्लान बनाता है। वे अपने पड़ोसियों और बच्चों के दोस्तों को भी साथ ले लेते हैं। लगभग 30-40 लोग एक बस में सवार होकर हंसते गाते सफर पर निकल पड़ते हैं। अचानक रास्ते में कुछ अजीब होता है। बस जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति के असर में आकर एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है। 4000 साल पुरानी दुनिया। चारों तरफ प्राचीन किले, अलग पहनावे के लोग और एक विशाल साम्राज्य दिखाई देता है। तभी राजा के सैनिक उस अनोखी बस को देखकर चौंक जाते हैं। वे सभी लोगों को घेर लेते हैं, पकड़कर बांध देते हैं और राजा के दरबार में ले जाते हैं। सेनापति आदेश देता है कि इन सभी अजनबियों को तुरंत मार दिया जाए, क्योंकि वे उन्हें अपनी दुनिया के लिए खतरा समझते हैं। लेकिन राजा इस आदेश को मानने से इनकार कर देता है। वो अपने आचार्य गुरु को बुलवाता है और उनसे सत्य जानने को कहता है। आचार्य गुरु दरबार में आते हैं और शांत भाव से उन सभी लोगों से बात करते हैं। वे उनसे उनके आने का कारण पूछते हैं और उनकी स्थिति को समझते हैं। कुछ समय बाद वे राजा से कहते हैं कि ये लोग निर्दोष हैं और इन्हें सुरक्षित उनके घर वापस भेज देना चाहिए। आचार्य गुरु उन्हें उनके समय में लौटने का एक मार्ग भी बताते हैं। राजा अपने आचार्य गुरु की हर बात मानते थे, क्योंकि इतिहास गवाह था कि आचार्य की वाणी सदैव सत्य सिद्ध हुई है। इसलिए राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सभी लोगों को एक एक करके उनके संसार में वापस भेज दिया जाए। आचार्य गुरु ने बताई हुई राह से सबको लौटाना शुरू किया। तभी अचानक आचार्य गुरु राजा के पास आए और धीमे स्वर में कहा कि अब केवल एक ही व्यक्ति उस मार्ग से जा सकता है, बाकी सभी को यहीं रहना होगा। उस समय केवल 2 लोग बचे थे, एक 20 वर्ष की लड़की और उसका छोटा भाई। अपने भाई को रोता देख लड़की ने भारी मन से उसे पहले भेजने का निर्णय लिया और स्वयं यहीं रह गई। जैसे ही वह अकेली बची, सेनापति ने आदेश दिया कि उसे मार दिया जाए, क्योंकि वह भविष्य में राज्य के लिए खतरा बन सकती है। यह सुनकर लड़की भय और निराशा से भर उठी और दया की विनती करने लगी, पर राजा के पास कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा था। तभी अचानक राजकुमार ने आगे बढ़कर ऊंची आवाज में कहा, इसे मत मारिए, मैं इससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। हालांकि ये विवाह परिस्थितियों का परिणाम था, इसलिए दोनों के मन में सच्ची खुशी नहीं थी। समय बीता गया, राज्य का काम चलता रहा। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमार ने सिंहासन संभाल लिया। अब वह राजकुमार राजा बन चुका था और वह लड़की इस राज्य की रानी। इस प्रकार अनजाने में आई एक लड़की उस प्राचीन राज्य की रानी बन गई।